नमस्कार सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां फुटवियर इंडस्ट्री का होने जा रहा है आयोजन। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि बलिया से है, जहां ज़मीनी विवाद को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला आया है सामने, जिसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहाँ जानेंगे कि क्यों छुट्टा जानवरों से बेहद परेशान हो रहे हैं किसान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स, आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैम्बर एवं कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त तत्वाधान में आगरा फुटवियर का कॉन्क्लेव शोकेस एवं इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री का आयोजन होने जा रहा है। अध्यक्ष पूरन डाबर और कुलदीप सिंह के अनुसार ये कॉन्क्लेव आगरा में 2 दिवसीय 16 और 17 सितंबर को होटल हॉलिडे इन में होगी, जिनमें 4 सत्र होंगे। इस कॉन्क्लेव में आगरा के अलावा अन्य जगह के जूता उद्योग से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। ये कॉन्क्लेव जूता उद्योग के प्रोत्साहन और वर्तमान परिदृश्य में चुनौती एवं संभावनाओं पर केंद्रित रहेगी। और भारत निश्चित रूप से ग्लोबल फैक्ट्री बनेगी। ग्लोबल फैक्ट्री और खासतौर से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेबर ओरिएंटेड है, लेबर ज़्यादा लगता है। फुटवियर उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और लेदर इंडस्ट्री इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की दृष्टि से भी। इन संभावनाओं को देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री का रोल क्या हो, आगरा का रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण कैसे बने, एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के ये एक कॉन्क्लेव 16 और 17 सितंबर को 2 दिन का कॉन्क्लेव होने जा रही है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चिट में जमीनी विवाद से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष से शिकायतकर्ता त्रिभुवन सिंह ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला रामपुर चिट में सरकारी बंजर की भूमि पर किसी व्यक्ति का नाम चढ़ाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर लेखपाल ने बताया कि इस तरह का कार्य गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी जांच चल रही है। बताया कि जिस जमीन पर विवाद है वो बंजर की जमीन है। वहीं दूसरे पक्ष ने बताया कि वो जमीन हमारी है। त्रिभुवन सिंह हमारी जमीन पर कब्जा किए हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का जो फैसला सुनाएगा मैं उसका पालन करूंगा। वही दावा किया कि विवादित जमीन बंजर की नहीं है, जो हमारे नाम से है वो कल भी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। वहीं शिकायतकर्ता को भूमाफिया तक कह डाला। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, कौन सही कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही सामने होगा। फिलहाल दोनों पक्ष विवादित जमीन को लेकर एक दूसरे पर फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। साकेत कुमार सिंह लिखपाल, ये जो इन लोग का विवाद है, शंभुनाथ सिंह पुत्र शिवसागर सिंह और त्रिभुवन सिंह पुत्र कालीसा है। ये गाटा संख्या 1705 और 1706, इसका रकबा क्रमशः 47 डिसमिल और 39 डिसमिल है। इसी के संबंध में है। तो त्रिभुवन सिंह द्वारा दरखास्त दिया गया कि हाँ, शंभुनाथ सिंह द्वारा इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, कि उस संबंध में हम लोग अपना रिपोर्ट यहाँ से विस्तृत आख्या हम लोग माननीय अधिकारी को दे चुके हैं। और उसके बाद मौके पर भी पुनः शंभुनाथ सिंह द्वारा दरखास्त दिया गया कि त्रिभुवन पुत्र कालीसा द्वारा मौके पर ईंट व टीन से डालकर उसको कब्जा किया जा रहा है। उसके संबंध में हम लोग मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उस संबंध में जितने भी लोग थे वहाँ पर कब्जा के आधार पर सबको कहा गया कि बोला आप लोग यहाँ से कब्जा अपना हटा दीजिए। और इन लोग का प्रकरण माननीय चकबंदी अधिकारी चितबड़ा गांव के यहाँ विचाराधीन है। जैसा ये कैसी जमीन है? ये एक्चुअली देखिए, हम लोग के जो चिट्ठा होता है 2 का होता है, इसमें 1705 1706 ये बंजर के खाते की है, लेकिन खतौनी खाता में ये शंभुनाथ पुत्र उनके नाम से अभिलेख में दर्ज हो गया है। शंभुनाथ पुत्र शिवसागर के नाम से दर्ज है। तो मैटर इन लोग चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, वो कह रहे हैं ग्राम समाज की ज़मीन। आज का मैटर, आज कम से कम 15 साल पहले हम लोग की नियुक्ति सन 2016 में हुई है, तो इसका हम लोग क्या जानते हैं मैटर। अभी प्रकरण सामने आया है, इसमें दोनों लोग द्वारा भाई माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर करके किया गया है।
अब मान लीजिए न्यायालय जैसा आदेश देगा उसे हम भाई पालन करेंगे उसका। ये मुकदमे के आधिकारिक आदेश का किसी का नाम अभिलेख तो हटा नहीं पाएंगे। ग्राम सभा में चकबंदी चल रही है और जो है कि वहाँ के बंजर भूमि को, जिसका आरजी नंबर 1705 1706 है, उसको जो है कि लेखपाल द्वारा ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम से फर्जी तरीके से सर्वे नायब तहसीलदार के नाम से फ्रॉड किया गया है उसमें, जबकि जिस डेट का उसमें दिखा रहा है कि मुकदमा संख्या दिखा रहा है मुकदमा संख्या 51 और जिस डेट में आदेश हुआ है वो दे रहा है 29/2/88 को उसमें लिखा है उसमें कि उस डेट में आदेश हुआ है कि ये शंभूनाथ सिंह के नाम से इस ज़मीन को किया जा रहा है, जबकि मैंने मिसलबंद रिकॉर्ड रूम राजस्व रिकॉर्ड रूम से मैंने अपना मिसलबंद निकलवाया उस डेट का, तो उसमें बांस थाना गांव का मुकदमा 51 नंबर पे दर्ज है, जो कि राधा मोहन सिंह वगैरह बनाम सरकार के नाम से। इसलिए इसमें जो है कि हमारी नज़र से बहुत बड़ा इसमें जो है कि एक तरह से घोटाला हुआ है और इसके बाबत मैंने एसओसी से लेकर के माननीय मेरा नाम शंभूनाथ सिंह है। मैं रामपुर चिटबड़ा गांव थाना का निवासी हूं। बंजर की ज़मीन पर क्यों नाम चढ़ाऊंगा? मेरी ज़मीन थी जो मुकदमे के दौरान मेरे नाम से आई है और आने के बाद त्रिभुवन सिंह कौन है? त्रिभुवन सिंह और विक्रमा चौधरी दोनों जन षड्यंत्र के दौरान मेरा ज़मीन जो है कब्जा करने के लिए दोनों आदमी ने किया। आज 1.5 महीना पहले मैं एसओसी को एसओसी के पास दरखास्त दिया कि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। उसके बाद एसओसी ने आदेश किया। आदेश करने के बाद लेखपाल कानून का आदेश आया है जो मेरे नाम से ज़मीन है, उसमें 11, 23 और खतियौनी मेरे नाम से है। अगर त्रिभुवन सिंह के नाम से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बंजर की ज़मीन पर ग्राम प्रधान की होती है, कोई किसी व्यक्ति की होती नहीं है, तो मेरा जब्त कर लिया जाए। अगर मेरा मुकदमा बेचाराधीन है तो सर जो है हमारा जो कोर्ट में फैसला होगा वो सर ऊपर होगा। क्या जमीन का क्या नंबर है जिस पे विवाद चल रहा है? 1705 और 1706 जी। उनके द्वारा जो नंबर का जो बताया जा रहा है कि अतिक्रमण उन्होंने 1705 पर किया है और विक्रमा चौधरी दोनों जन मिल करके अतिक्रमण। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां नमामि गंगे के अधिकारी व ग्राम प्रधान की अड़ से परेशान होकर ग्राम वासियों ने तहसील परिसर में धरना दिया। बताते चले कि तहसील सरीला के ग्राम ममना में नमामि गंगे योजना के तहत ग्राम में नई पानी की टंकी का निर्माण होना है व पाइपलाइन भी बिछनी है। ग्राम की कई सड़कों में आरसीसी तोड़कर गड्ढे भी कर दिए हैं और उन गड्ढों में 2 इंच का पाइप डाल रहे हैं, जिसका ग्रामवासियों ने विरोध किया और काम रुकवा दिया। वहीं दूसरी ओर जहां नई टंकी का निर्माण होना है तो गांव के प्रधान ने नई टंकी का निर्माण उसी स्थान पर चिन्हित करवाया जहां पूर्व में पुरानी पानी की टंकी मौजूद है। ग्रामवासियों का कहना है कि जहां पुरानी टंकी मौजूद है वहां से पानी सिर्फ आधे गांव को ही मिल पाता है और आधा गांव पानी के लिए दर-दर ठोकरें खा रहा है। ग्रामवासी जब सुबह 10 बजे तहसील परिसर पहुंचे तो थाना दिवस होने के कारण एसडीएम सरीला जलालपुर थाने निकल चुके थे, तो ग्रामवासी 2 बजे तक तहसील परिसर में ही बैठे रहे। 2 बजे के बाद एसडीएम सरीला को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या बताई। एसडीएम सरीला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साहब के पास आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? हम लोग ग्राम ममना से हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि आज से 50-60 साल पहले टंकी बनी थी पानी की, तो उसमें आधे गांव में, आधे से कम गांव में पानी जा रहा था और आधे से ज़्यादा गांव में पानी से वंचित थे, पानी जहां पहुंच नहीं पा रहा। अभी जो नमामि गंगे की योजना आई है तो वही काम वो नमामि गंगे की योजना कर रही है और ग्राम के कुछ लोग मिलके जहां पुरानी टंकी है वहीं नई टंकी नई टंकी बनवाना चाहते हैं। तो हमारी ये मांग है यहाँ एसडीएम साहब से और नमामि गंगे के जो भी अधिकारी हैं कि टंकी किसी ऊंचे स्थान पे बनाई जाए और जो पाइपलाइन, छोटी पाइपलाइन डाल रहे हैं वो पाइपलाइन बड़ी डाली है ताकि हर एक घर में पानी पहुंच सके। अगर वैसे ही काम रहेगा तो फिर क्या मतलब है? फिर आधा गाँव परेशान रहेगा और आधे को पानी मिलेगा। आज एसडीएम के पास आए हैं, एसडीएम सर के पास क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब के पास अभी आए हैं तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। आज थाना दिवस है तो थाने में है, अभी बात हुई है तो बता रहे हैं कि आधा 1 घंटे में हम लोग आ रहे हैं तहसील में। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों तथा व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया, जिसमें शेख माजिद राशिद अल मुल्ला, चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, दुबई विशेष तौर पर हिस्सा लेने इंदौर आए। साथ ही मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के सांसद लालवानी आयोजन में शामिल हुए। यूएई समिट का उद्देश्य भारत यूएई के बीच व्यापार बढ़ाना और आने वाली समस्याओं को दूर कर विचार विमर्श करना है। बता दें कि समिट के मुख्य आयोजक ने बताया कि इस बार बैठक इंदौर में हो रही है। समिट के दौरान सभी लोग इंदौर सहित प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। इस समिट में 200 से ज्यादा उद्योगपति, कारोबारी और व्यापारी बैठक में शामिल हुए। दुबई के बिजनेसमैन शेख माजिद राशिद अल मुल्ला, चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, दुबई समिट में शामिल होने और मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाशने में विशेष तौर पर इंदौर आए। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्यमियों से विशेष तौर पर चर्चा की और यूएई में व्यापार करने वालों को मध्य प्रदेश में भी व्यापार करने का न्योता दिया। क्या होने जा रहा है कोलकाता के प्रोग्राम को ब्रीफ कर दीजिए। जी बिल्कुल, इंडिया यूएई बिजनेस अवार्ड्स एंड कोलैबोरेशन ये हो रहा है। आपको जैसा कि ज्ञात है कि अभी इससे पूर्व प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ था, उसमें MPIIF जो है वो एक फोरम है जिसके अंदर हमने 30 देशों के, विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया था और उनको रिप्रेजेंट किया था, गवर्नमेंट से उनके इंटरेक्शंस किए थे और उसके साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिजनेस के प्रस्ताव रखे थे जिसपे कि अभी भी काम हो रहा है और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसी प्रकार से यूएई बिजनेस एंड कल्चरल फोरम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि इनिशिएटिव है और इसके अंतर्गत हम हर प्रकार की कल्चरल इवेंट्स करेंगे और बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, बिजनेस इनिशिएटिव जो भी यहाँ पे आयात होता है अरब से, जो भी भारत से निर्यात होता है अरब देशों में, उन पे चर्चाएं होंगी, उन पे कार्य होगा। यहाँ की शिक्षा में क्या अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को वहाँ पे अपनाया जा रहा है वो भारत में भी रहने वाले बहुत विभिन्न समुदाय के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देता है और गीता का पाठ वहाँ पे करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में एजुकेशन को एक्सचेंज करें, नॉलेज को एक्सचेंज करें, साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, बिजनेस रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे और यहाँ के भी भारत के मूल के बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए बना रहेगा जिससे शांति और सौहार्द हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अपना परिचय। जी, मेरा नाम जिया मंजरी है, मैं MPIIF की तरफ से डिप्लोमेटिक अफेयर्स और पब्लिक कम्युनिकेशन देखती हूँ और इसी बिहार पे आप सभी से बात करें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिकारी व कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। पूरा मामला जनपद रायबरेली का है, जहां तहसील सलोन व तहसील ऊंचाहार के बॉर्डर पर किसान छुट्टा जानवरों से परेशान होकर सलोन तहसील के भवानीपुर गांव की गौशाला ले जाते हुए अपना आक्रोश जताया है। वहीं किसानों ने बताया कि रात रात जागकर धान की रखवाली करनी पड़ रही है। धान गाला में आ रहा छुट्टा जानवर सब चर डाल रहे हैं। खाद बीज इतना महंगा हो गया है कि किसानों को लागत तक नहीं मिल पा रही है। वहीं छुट्टा जानवरों के लिए हर न्याय पंचायत में सरकार ने गौशाला बनवाने के लिए आदेश दिए हैं। पूरे सलोन विकासखंड में 13 न्याय पंचायत हैं, जिसके सापेक्ष 3 ही गौशाला संचालित हैं, जिसमें भी क्षमता से अधिक जानवर भरे हुए हैं। किसान जानवरों को कहां ले जाएं और किसान अपनी फसलों को जानवरों से कैसे बचाएं, ये उनके सामने बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। राम सागर मौर्य, कहाँ के निवासी? सलीमपुर बिहार। तहसील कौन लगती है? सलोन। क्या समस्या है भैया? जानवर छुट्टा छूट रहे हैं, हम लोग परेशान हैं रात दिन। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही। एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूरा किसान डाला में धान है, एक आदमी चोटा भी गया है। कहाँ के निवासी? सलीमपुर बेरवा। क्या समस्या है? क्या चीज? क्या समस्या है? समस्या ये है, हम तो रोज रात भर जागते हैं, हम तार का कांटा भी लग गया है।
जानवर को चहटते समय यहाँ कर करके देख लीजिए, यहाँ फसल बर्बाद पूरा कर दिया सर। तकलीफ बताइए और बताइए सरकार जो इसीलिए जो आज हम जा रहे हैं सब लोग। सरकार के बारे में बोलो, सरकार विनोद कुमार पटेल। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हाँ जी, समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है कि मैं सरकार से गुजारिश यही करता हूँ कि सरकार का चुनाव तो जीतने में तो माहिर है, अब चुनाव जीतने के बाद कुछ ध्यान नहीं करती। उसको ध्यान ये करना चाहिए कि गौशाला इसको बनवाना चाहिए, गांव को सेटिंग करना चाहिए। बताओ जानवर इतने रखे, महंगाई महंगा, घास बीज भंडार तो इतना महंगा है, जानवर को बताओ जानवर खा डालेंगे तो क्या पाएंगे, किसान क्या करेंगे। यहाँ पढ़ाई लिखाई की नहीं व्यवस्था देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बस यही में अपना चुनाव सिद्ध करते हैं और जनता जाए भाड़ में। मैं सरकार से अपील करता हूँ, चुनाव जीतना है तो गाय को व्यवस्था करिए, किसान मजदूर को व्यवस्था करिए, नहीं 2024 में अब की इनके बेड़ा पार है कहानी। अभी तो चुनाव में आने वाले नहीं हैं, हम तो सीधी बात बताई थी। क्या गौशाला तो गाँव बनवा रहे हैं? गांव कहाँ पर है, गांव बन रहा है तो ये जानवर जात तो रहे हैं, कितने जानवर हाथ में आपके सामने देख रहे हो खुद। अगर गांव जाओ गौशाला होता तो कहाँ है, हम तो जाए कहीं नहीं है, खाली मुद्दा में खाली गुमराह करते हैं। गौशाला बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, आंखों के नज़ीर में कुछ नहीं होता। क्या आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहता हूँ, सरकार से यही प्रश्न है, अगर आपको सरकार रहना है तो समस्या ये है, सब किसान मजदूरों को समाधान करिए, गाय की व्यवस्था करिए, आम जनता की जो महंगाई है उस पर ध्यान दो। और महंगाई नहीं है, अगर इसी तरह रहते रहेंगे तो 2024 में तुमको वोट नहीं दिया जाएगा, सबके सीधी बात है। लोग परेशान हैं, रात दिन ताकते हैं अपने खेत में और गाला में धान है, सब चरे डाल रही हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो गौशाला भी बना है, कोई आता भी नहीं पूछने इनको, कम से कम इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। गौशाला बना है, पता नहीं किस लिए बना है, हम लोग हाँक के ले जा रहे हैं, वहाँ से छोड़ भी दे रहे हैं, गौशाला से भी जानवर छोड़ देते हैं, हम लोग परेशान हैं। क्या आप लोग सरकार जो है इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ये हम लोग सरकार से बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं इस सरकार से। भैया आपका नाम क्या है? सुन लो, कहाँ निवासी? मैं रामपुरवा। कौन जिला लगता है? जिला रायबरेली। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है? अरे ये कोरोना से सर हम परेशान हैं, न खा पा रहे, न साले चल जाते हैं, सारी रात जागते भेसाब करते हैं, चिकित्सा जो वो भी हमारा चला जा रहा है। सर क्या करेंगे, परेशान हम हाके आए हैं गोरू। क्या चाहते हो? हाँ? क्या चाहते हो? अरे कि ये कहा कि गौशाले में बंद हो जाए। गौशाला ले जा रहे हो, अंदर कोई व्यवस्था है गौशाला की? और कोई व्यवस्था नहीं गौशाला के, सर कहाँ ले जाए इसको। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।